आज हम बात करेंगे उस बात की जो हेडलाइंस नहीं, प्राइस चार्ट्स खुद बोलते हैं। क्या सच में यूएसए रशिया डील सोने और चांदी मार्केट को हिला रही है या हिलाएगी? समझेंगे जीरो से स्टार्ट करके डेटा के साथ। गोल्ड और सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी नहीं, ये वर्ल्ड इकोनॉमी का थर्मोमीटर है। जब किसी देश के टकराव और डील्स की बातें सामने आती हैं या होती हैं तो सबसे पहले इन धातुओं पर इसका असर देखने को मिलता है। आज हम क्लियरली समझेंगे डील क्या है अमेरिका और रशिया के बीच में, और मार्केट इसे क्यों रिएक्ट कर रहा है इतनी जल्दी, और सोना चांदी पर इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि अमेरिका और रशिया की डॉलर सेटलमेंट सिस्टम में वापसी हो सकती है, मतलब रशिया ग्लोबल ट्रेड में फिर से डॉलर का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे ग्लोबल मार्केट्स को बड़ा सिग्नल मिलता है। लेकिन सच्चाई ये है, कोई फॉर्मल इंटरनेशनल ट्रेटी कंफर्म्ड अभी नहीं हुई है, बस डिसीजन पॉसिबिलिटीज इसकी होने की हैं। तो डील शब्द को हेडलाइन नहीं, सिग्नल समझना जरूरी है। मार्केट अभी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर रिएक्ट करता है। और अगर बात करें तो सोने की, तो सोना शुरू से ही सेफ हेवन एसेट्स में है और इन्वेस्टर्स इसको डर में खरीदते हैं। अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन जब बढ़ती हैं तो सोने की डिमांड बढ़ने लगती है, इसी कारण इसके पैसे, इसकी कीमत आसमान को टच करने लगती है। वहीं चांदी डुअल रोल प्ले करता है, एक सेफ हेवन एसेट्स में आता है और दूसरा इसका इंडस्ट्रियल यूज आज के समय में काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए सोना और चांदी से चांदी सोने से ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो सिल्वर ETF ने सिर्फ एक न्यूज़ पर 7% तक गिरावट देखी गई थी। एक छोटी सी न्यूज़ पर सिल्वर की ETF में 7% तक की गिरावट आई थी। यह इंटरेस्ट रेट और जॉब्स डेटा की वजह से हुआ था। आज के ताज़ा डोमेस्टिक नंबर्स जो इंडिया में रन कर रहे हैं फिलहाल में सोने और चांदी के, तो सोना लगभग MCX पर 1,53,500 रुपये का 10 ग्राम और चांदी MCX पर लगभग 2,36,850 रुपये 1 किलो। चांदी अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई 4,20,000 रुपये किलो से करीब 1,83,000 रुपये सस्ती है, यानी 43% तक चांदी नीचे गिर चुकी है। ग्लोबल भी सिमिलर मैच शो कर रहा है। वॉलेटिलिटी अभी भी हाई बनी हुई है। यह कोई सिर्फ डील टूटने का असर नहीं है, असल कारणों को क्रम से समझते हैं। तो इतनी गिरावट कैसे आई और इसके क्या क्या मेन रीजंस हैं, तो इसमें सबसे पहला रीजन है डॉलर की स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग डॉलर प्रीसियस मेटल्स को प्रेशर में रखता है। जब USD मजबूत होता है, डॉलर मजबूत होता है, तो सोना और चांदी दोनों ही कमजोर होने लगते हैं। दूसरा कारण है इसका जॉब्स एंड फेड डेटा। US के स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा से इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस बदल रहे हैं। यह गोल्ड और सिल्वर को वीक पुश देते रहते हैं और अभी भी ये वीक पुश दे रहे हैं। तीसरा इसका रीजन है लूनर न्यू ईयर और एशिया ट्रेड स्लो की। चाइना जैसे बड़े वायर्स अभी छुट्टियों में हैं, क्योंकि वहाँ अभी नई साल की शुरुआत हो रही है और वहाँ एक तरीके से सेलिब्रेशन का टाइम है और बाजार स्लो डाउन पड़े हुए हैं। डिमांड शॉर्ट टर्म में अभी कम बनी हुई है। इन सब ने मिलाकर रीसेंट डिक्लाइन में बड़ा रोल किया है प्राइस के चार्ट में। अब डील रूमर और जो रियलिटी हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि रूमर क्या फैलाए जा रहे हैं। रशिया और अमेरिका की जो डील है उसको लेकर क्या क्या रूमर है। डील होने से गोल्ड सिल्वर गिर रहे हैं और रियलिटी ये है मार्केट पहले से चल रहे फेड डॉलर डिमांड सप्लाई और वॉलेटिलिटी को प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डील की चर्चा सिर्फ एक कैटलिस्ट है, ट्रिगर नहीं है। मार्केट बहुत साफ तरीके से रिएक्ट करता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सेंटीमेंट पर। डील हेडलाइन नहीं, प्राइस चार्ट रियल रिएक्शन दिखाते हैं। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अगर सोने और चांदी का एक व्यू देखें तो शॉर्ट टर्म में ड्रॉप आ सकता है, वाइल्ड फ्लक्चुएशंस भी हो सकती हैं और हाई वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ये रोज रोज की न्यूज़ पर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इसका मतलब क्रैश नहीं, ये एक फ्लक्चुएशंस हैं भाव को एक एवरेज में रखने की। और लॉन्ग टर्म में बात करें तो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे JP मॉर्गन एंटीसिपेट स्ट्रॉन्ग सेकुलर ट्रेंड ऑफ फॉर गोल्ड, कहता है $6,300 पर ओम्स बाई एंड ऑफ 2026 इफ मैक्रो कंडीशंस स्टेबलाइज। सिल्वर फिर भी मोर वॉलेटाइल है ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिमांड। आम आदमी एक्सप्लेनेशन अपने इस स्क्रिप्ट से एक नज़र में तो ये है, सोचिए जैसे गोल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है और चांदी बिजनेस रिस्क और प्रोडक्शन डिमांड। अगर दुनिया में ट्रेड स्टेबिलिटी की उम्मीद बढ़े तो इंश्योरेंस डिमांड गिर सकती है, गोल्ड थोड़ा काम होगा, पर अगर डिमांड चांस थोड़ी भी घटी तो सिल्वर सबसे पहले रिएक्ट करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म मूव ढूंढते हैं हमेशा। तो फाइनल टेक अवे ऑफ दिस स्क्रिप्ट, डील अभी हेडलाइन है, फाइनल नहीं हुई है और काफ़ी रूमर्स हैं इसको लेकर। हर देश में प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्टेशंस पर हैं।
गोल्ड में स्लो, सिल्वर में फास्ट रिएक्शंस बनी रहेगी और इंडिया और ग्लोबल दोनों मार्केट्स सेंसिटिव सोने और चांदी को लेकर बने रहेंगे।